बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन पंक्तियों के रचयिता हैं देश के प्रधानमंत्री रहे, राजनीति के युग पुरुष, कवि, विचारक, चिंतक अटल बिहारी वाजपेयी। आज उनकी 6वीं पुण्यतिथि है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर 3 दशक पुराने ऐसे दिलचस्प वाकये का जिक्र करूंगा, आपको रूबरू कराऊंगा जिसका वास्ता लखनऊ और अटल बिहारी वाजपेयी जी से रहा है। जिस घटना को आज शायद कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन जिसने जता दिया था कि ये भारत रत्न राजनीति का ये दिग्गज कितना निर्भय, निडर और बेखौफ है। 90 के दशक का ये वो दौर था जब अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद कल्याण सिंह की सरकार जा चुकी थी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। लखनऊ के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आते रहते थे। एक दिन वो पहुंचे हुए थे यहां पर। उस दौरे में वाजपेयी जी अक्सर हजरतगंज स्थित मीराबाई मार्ग गेस्ट हाउस में रुका करते थे। वहीं पर उनसे मिलने वाले पहुंचते थे, वो तमाम मुलाकातें करते थे, तमाम बीजेपी के लिए योजनाएं बनाते थे। 22 जनवरी 1993 को भी वाजपेयी जी यहां पर मौजूद थे। उनके प्रवास का यहां पर आखिरी दिन था। गेस्ट हाउस में वो रात्रि भोजन कर रहे थे और खाना खाकर उन्हें दिल्ली वापस लौटना था। चारबाग स्टेशन से उन्हें ट्रेन पकड़नी थी। गेस्ट हाउस के उस कमरे में लालजी टंडन सहित दूसरे तमाम दिग्गज बीजेपी के नेता मौजूद थे। तभी एकाएक गेस्ट हाउस के पोर्च में कुछ सरकारी गाड़ियां आकर रुकती हैं। उसमें बैठे लोग तकरीबन दौड़ते हुए बदहवास हालत में गेस्ट हाउस के उस कमरे की तरफ लपकते हुए पहुंचते हैं जहां वाजपेयी जी मौजूद थे और अपना डिनर कर रहे थे, रात्रि भोज कर रहे थे। इन लोगों में लखनऊ के तत्कालीन डीएम अशोक प्रियदर्शी और राज्यपाल मोतीलाल वोरा के सलाहकार सहित पुलिस और प्रशासनिक के अफसर शामिल थे। ये लोग जो आए हुए थे, कमरे में दाखिल होते हुए बदहवास डीएम को देखकर लालजी टंडन ने सवाल पूछा कि क्या हुआ, सब खैरियत तो है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं? तो उन्होंने उसी हड़बड़ी में घबराते हुए अंदाज में उन्होंने कहा कि अटल जी से मिलना है। इस पर वहां पर मौजूद जो बीजेपी के दूसरे तमाम नेता मौजूद थे, उन्होंने कहा कि पहले भोजन कर लेंगे, उसी के बाद ही उनसे मुलाकात हो सकेगी, तब आप मिलिए उनसे। लेकिन डीएम ने कहा कि इमरजेंसी है, बड़ी आपात हालत है और उन लोगों का अटल जी से मिलना बेहद जरूरी है। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक ये सारे अफसर उस कमरे में दाखिल हो गए, दरवाजा खोलकर, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भोजन कर रहे थे। अचानक पहुंचे डीएम प्रियदर्शी को देखकर अटल जी थोड़ा सा चौंके। उन्होंने सवाल किया, कैसे आए डीएम साहब, कुछ विशेष, कुछ खास बात? इस पर डीएम ने अटल जी से कहा कि अमोसी एयरपोर्ट पर एक युवक ने पटना लखनऊ दिल्ली की फ्लाइट संख्या IC 810 इस विमान को हाईजैक कर लिया है और उसके हाथ में कोई एक वस्तु मौजूद है और ये कुछ बम जैसी कोई चीज है। हालात बड़े खतरनाक हैं। प्लेन हाईजैकर ने विमान को उड़ाने की धमकी दी है, लेकिन एक साथ ये भी उसके साथ कहा है कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी वहां पर आ जाएं तो मैं सभी यात्रियों को छोड़ दूंगा। ये हाईजैकर ने कहा, ये डीएम ने सूचना दी, इतला दी अटल बिहारी वाजपेयी को। इसलिए उन्होंने कहा, अशोक प्रियदर्शी जो डीएम थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए तो शायद वहां पर जो यात्री मौजूद हैं विमान में उनकी जान बच सके। डीएम की बात जैसे ही सुनी तो लालजी टंडन, बीजेपी के बड़े पुरोधा नेता थे, वो हैरान रह गए। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि आप अटल जी को तो यहां से ले जाएंगे, वहां पर लेकर जाएंगे, लेकिन आपको इनकी सुरक्षा की कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं है। डीएम कुछ जवाब दे पाते इससे पहले ही अटल जी ने खाना बीच में ही छोड़ा और तौलिए से मुंह पोंछते हुए बोले कि मैं डीएम के साथ चलने के लिए तैयार हूं, मैं चल रहा हूं। यह देखकर बीजेपी नेताओं ने वहां पर तुरंत उन्हें मना किया। सुरक्षा
का जिक्र किया, उसका हवाला दिया और खतरे का भी उसकी बात बताई और कहा कि ना जाएं तो बेहतर है। लेकिन अटल जी तो जाने के लिए अटल हो चुके थे, फिर भला उन्हें कौन रोक सकता। उस वक्त लखनऊ में कोई विशेष सुविधा वाला हवाई अड्डा नहीं हुआ करता था। आज जहां पर लोग जब जाते हैं तो आपको भव्य चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखता है, लेकिन तब अमोसी एयरपोर्ट पर सिर्फ एक हवाई पट्टी हुआ करती थी और वहीं पर विमान आते जाते थे, बहुत ही कम फ्लाइट्स थी। डीएम और बाकी अफसर अटल जी को लेकर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पर एक टावर था, उस टावर पर पहुंचे, वहां से कम्युनिकेशन हो रहा था, संवाद और संपर्क किया जा रहा था। तो जब उस हाईजैकर से के वाले उस विमान से संपर्क हुआ तो अटल जी ने हाईजैक करने वाले उस युवक से बातचीत शुरू की। हाईजैकर, जिसका नाम बाद में पता चला कि सतीश चंद्र पांडे था, इसने अटल जी की आवाज सुनी और एकाएक इसने कहा कि आप अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हैं। जब हाईजैकर ने अटल जी की आवाज को सुनकर उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, तब यह तय हुआ कि अटल जी खुद उस विमान में जाएंगे और युवक से आमने सामने की बात करेंगे। लेकिन इस पर बीजेपी के जो नेता वहां पर थे साथ में, वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बड़ा रिस्की मामला है, ऐसा नहीं होगा, इतने बड़े नेता को हम ऐसे नहीं भेजेंगे हाईजैकर के सामने। लेकिन अटल जी ने बिना समय गंवाए डीएम से कहा कि आप व्यवस्था करिए, विमान तक चलेंगे। एक निजी कार में अटल जी, लालजी टंडन, राज्यपाल के सलाहकार और जिलाधिकारी, ये चारों लोग एक कार में बैठे और उस हवाई पट्टी की तरफ चल दिए जहां पर वो विमान मौजूद था जिसे हाईजैक किया गया था। एयरपोर्ट के किनारे पर यह विमान खड़ा हुआ था, एक कोने की तरफ। प्लेन के नजदीक जब पहुंचे नीचे तो लालजी टंडन ने उस युवक से अपना परिचय दिया, तो उसने उन्हें पहचान लिया। उसने कहा, अच्छा आप लालजी टंडन हैं। तो लालजी टंडन को उसने अनुमति दी कि वो विमान में पहुंच सके, ऊपर चढ़े सीढ़ियों से। अटल बिहारी वाजपेयी और बाकी लोग, 3 लोग नीचे कार में ही खड़े हुए थे। युवक से बात हुई, उसके बाद लालजी टंडन ने जब बताया कि अटल जी साथ में आए हुए हैं, तो अटल जी को भी उसने आने के लिए कहा। अटल जी चढ़े, विमान में दाखिल हुए। तो लालजी टंडन ने हाईजैकर से कहा कि अरे वाजपेयी जी इतनी दूर से तुमसे मिलने के लिए आए हैं और इन्हें आशीर्वाद नहीं दोगे? ये सुनते ही वो हाईजैकर अटल जी का पैर छूने के लिए तुरंत नीचे झुक गया। जैसे ही पैर छूने के लिए आगे बढ़ा, तुरंत ही वहां पर मौजूद एक पुलिस अफसर ने उसे दबोच लिया, उसको जमीन पर पटक दिया। इसी दौरान हाईजैकर ने अपने हाथ में रखे एक सुतली के गुच्छे को फेंकते हुए कहा कि मेरे पास कोई बम नहीं है, मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता था कि देश में राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर कितना आक्रोश है, इस नाराजगी का इजहार करने के लिए मैंने ये सारा स्वांग ये रचा, ये हाईजैक की पूरी ड्रामा रचा है। खैर, हाईजैकर तो गिरफ्तार हो चुका था। इसके बाद अटल जी विमान में बैठे दूसरे जो यात्री थे उनकी ओर मुखातिब हुए। अटल जी बेहद जैसे सौम्य और हंसमुख अंदाज में रहते थे, उस लहजे में वहां पर पहुंचे और जो सहमे हुए लोग थे, क्योंकि यात्री तो डरे हुए थे बेहद, उनके पास एक एक सीट के पर पहुंचे और उनसे बातचीत शुरू की। वहीं पर पीछे एक सीट पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और तत्कालीन कोषाध्यक्ष कांग्रेस के AICC के सीताराम केसरी भी बैठे हुए दिखाई दिए। केसरी जी बेहद चिंतित थे। उनके पास जब अटल जी पहुंचे, उन्हें हिम्मत बढ़ाई, ढांढस दिया, कहा मैं आ गया हूं। अटल जी को देखकर केसरी ने कहा कि जब मुझे पता चला कि आप लखनऊ में हैं तो मेरी जान में जान आ गई और मुझे तो भरोसा था, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। हालांकि हाईजैकिंग के इस एपिसोड का सुखद अंत हो चुका था, हाईजैकर पकड़ा जा चुका था, लेकिन इस घटनाक्रम के चलते अटल जी की जो ट्रेन थी दिल्ली जाने वाली, वो ट्रेन छूट गई और उस रात अटल जी दिल्ली के लिए रवाना नहीं हो सके। बाद में अटल जी ने अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि इस लड़के ने नादानी में ये गलती की, हाईजैकर के लिए कहा कि आप लोग इसकी जमानत करा देना, इसका भविष्य खराब ना हो जिससे, और ये इसकी नादानी थी, नासमझी थी। ऐसे अटल जी थे। सच में इस महान हस्ती को लोग अजात शत्रु, यानी जिसका कोई शत्रु नहीं, अजात शत्रु ऐसे ही नहीं कहते थे। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, इस विश्वास से लबरेज अटल जी ने लिखा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इस निडर निर्भीक राजनीति के शलाका पुरुष को पुण्यतिथि के पावन अवसर पर सादर नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। नमस्कार।